हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बाइडेन की जीत से CAA NRC RSS शाह के अच्छे दिनों का हुआ अंत। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन से मोदी सरकार की हिली नींव। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका में जो बाइडेन की जीत हुई है और इसके साथ ही ये तय हो गया है कि अब वह समय ज़्यादा दूर नहीं जब अमेरिका मोदी सरकार पर लगाम लगा सकता है। वैसे भी बाइडेन शुरू से ही भारत में हो रहे धार्मिक भेदभाव के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में संभावना है कि बाइडेन जल्द ही CAA और NRC पर मोदी को कड़ा संदेश दे सकते हैं और इसका संकेत उन्होंने शुरू में ही दे दिया था। दरअसल जब मोदी ने बाइडेन की जीत की बधाई दी थी तो उस वक्त बाइडेन ने धन्यवाद देते हुए ये कहा था कि वे दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। यानी कि बाइडेन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। जो गलती डोनाल्ड ट्रंप ने की वह उस गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। वैसे भी बाइडेन के जीतते ही USCIRF ने भी CAA और NRC के साथ साथ अमित शाह के खिलाफ समिति बनाना शुरू कर दिया है, जिसका अर्थ ये हुआ कि बाइडेन की जीत ने USCIRF में भी जोश भर दिया है और अब संस्था पूरे तरीके से भारत में हो रहे धार्मिक अत्याचार पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इस कड़ी में जानकारों के अनुसार संस्था का सबसे पहला निशाना CAA और NRC पर है। इसके बाद संस्था अमित शाह को बैन करने का प्रयास करेगी, क्योंकि भारत में इन कानूनों के असली संरक्षक अमित शाह ही हैं। वैसे बाइडेन का इतिहास भारत समर्थक का रहा है, लेकिन उन्होंने शुरू से ही भारत में हो रहे धार्मिक अत्याचार का विरोध किया है। इसके साथ ही अमेरिका में उपराष्ट्रपति बने कमला हैरिस के विचार भी बाइडेन से मिलते हैं। उन्होंने भी कई बार CAA और NRC सहित जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के मुद्दे पर कड़ा बयान दिया है। खासकर मोदी सरकार को कमला हैरिस की बातें बहुत चुभी थी, तभी तो विदेश मंत्री ने अमेरिका जाकर कमला हैरिस से मिलने से इनकार कर दिया था। इन सब के अलावा मोदी सरकार ने USCIRF को भी वीजा देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि USCIRF ने साफ साफ ये कहा था कि भारत में इस वक्त दलितों और मुस्लिमों की धार्मिक आज़ादी खतरे में है और संस्था अमित शाह को बैन करने के लिए तैयार था। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के राज में परिस्थितियां कुछ और थी और आज परिस्थितियां कुछ और हैं। चूंकि ट्रंप मोदी और शाह के समर्थक थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी CAA और NRC का खुलकर विरोध नहीं किया और ना ही USCIRF को कोई भी कार्रवाई करने दी। लेकिन बाइडेन के शासन में संभव है कि ना सिर्फ USCIRF पूरे जोश के साथ मोदी सरकार पर लगाम लगाने का काम करे, बल्कि खुद अमेरिकी सरकार भी मोदी सरकार की तानाशाही भरी नीतियों का कड़ा विरोध करते हुए नजर आ सकती है। ऐसे में बहुत ही संभव है कि अब वे समय ज्यादा दूर नहीं जब देश में CAA और NRC इतिहास बन सकता है। साथ ही अमित शाह बैन होते हुए भी नजर आ सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।